फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। कई दोस्तों ने कई बार 1986 की फिल्म सल्तनत के बारे में वीडियो बनाने के लिए कहा था, इसलिए ये वीडियो आपके सामने है। आज के एपिसोड में 1986 की फिल्म सल्तनत से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। निर्माता निर्देशक अर्जुन हिंगोरानी ने धर्मेंद्र को फिल्मों में ब्रेक दिया था। धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। इसके निर्देशक थे अर्जुन हिंगोरानी। इसके निर्माता थे बिहारी मसंद। ये अर्जुन हिंगोरानी की भी पहली हिंदी फिल्म थी एज डायरेक्टर। इससे पहले वो सिंधी फिल्म बना चुके थे अबाना। दिल भी तेरा हम भी तेरे नहीं चली। इसके बाद अर्जुन हिंगोरानी को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। उनके निर्देशन में बनी अगली फिल्म सहेली 1965 में आई, वो भी नहीं चली। उसके निर्माता थे S.C. पोद्दार। इसके बाद अर्जुन हिंगोरानी को कोई फिल्म नहीं मिली। इस बीच धर्मेंद्र अपने करियर में बहुत कामयाब हो चुके थे। अर्जुन हिंगोरानी ने उन्हें पहला मौका दिया था, अब धर्मेंद्र की बारी थी। धर्मेंद्र ने अर्जुन हिंगोरानी की मदद की। अर्जुन हिंगोरानी निर्माता बन गए और फिल्म बनाई कब, क्यों और कहां। इसके प्रेजेंटर थे धर्मेंद्र और कल्याणजी आनंद जी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने इस फिल्म में काम करने का कोई पैसा नहीं लिया, फिल्म बनाने में पैसा खर्च जरूर किया। ये भी कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने कभी भी अर्जुन हिंगोरानी से कोई पैसा नहीं लिया फिल्म में काम करने का। खैर, कब, क्यों और कहां 1970 में रिलीज हुई और कामयाब रही। इसके बाद अर्जुन हिंगोरानी की 1973 में फिल्म आई कहानी किस्मत की, ये भी हिट रही। 1977 में फिल्म आई खेल खिलाड़ी का। ये बहुत बड़ी हिट नहीं हुई पर ठीक ठाक चल गई थी। 1981 में फिल्म आई कातिलों के कातिल, ये हिट फिल्म थी। उसके बाद अर्जुन हिंगोरानी ने फिल्म प्रोड्यूस की करिश्मा कुदरत का। इसके निर्देशक थे उनके भतीजे सुनील हिंगोरानी। ये 1985 में आई थी। इसे ज्यादा जगह एवरेज फिल्म बताया जाता है। उन्हीं दिनों अर्जुन हिंगोरानी एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे। ये तो कंफर्म था कि उनकी फिल्म में धर्मेंद्र तो होंगे ही। 1981 में मुकुल आनंद के पास एक कहानी थी जिस पर वो फिल्म बनाना चाहते थे, सल्तनत। उन्होंने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर से बात की। दोनों फिल्म में काम करने के लिए तैयार थे। अमिताभ ने कहा इस फिल्म को कोई एस्टेब्लिश्ड डायरेक्टर डायरेक्ट करे तो मैं फिल्म में काम करूंगा। तब तक मुकुल आनंद ने कोई भी फिल्म डायरेक्ट नहीं की थी। उनकी लिखी एक फिल्म मुकद्दर 1978 में रिलीज हुई थी, जिसके निर्माता मुकुल आनंद के भाई रवि आनंद थे। निर्देशक थे रवि टंडन। अमिताभ को यकीन नहीं था कि मुकुल आनंद सल्तनत जैसा बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं, पर मुकुल आनंद ने कहा कि सल्तनत मैंने लिखी है, मैं ही इसे डायरेक्ट करूंगा, मैं ये स्क्रिप्ट किसी और डायरेक्टर को नहीं दूंगा। इसलिए तब ये प्रोजेक्ट बन ही नहीं पाया। 1984 में मुकुल आनंद के निर्देशन में बनी पहली हिंदी फिल्म आई कानून क्या करेगा। इससे पहले वो 1983 में एक गुजराती फिल्म डायरेक्ट कर चुके थे। कानून क्या करेगा एक थ्रिलर थी। 1962 की फिल्म केप फियर की हिंदी रीमेक थी। इसके बाद 1985 में मुकुल आनंद के निर्देशन में फिल्म आई एतबार। ये भी एक थ्रिलर थी। ये अल्फ्रेड हिचकॉक की 1954 की डायल एम फॉर मर्डर की एडेप्टेशन थी। इन दोनों फिल्मों के लिए मुकुल आनंद के निर्देशन की बहुत तारीफ हुई। उन्हीं दिनों मुकुल आनंद ने सल्तनत की कहानी अर्जुन हिंगोरानी को सुनाई। अर्जुन हिंगोरानी ने फिल्म पर काम शुरू कर दिया। धर्मेंद्र को तो लेना ही था, उनके साथ सनी देओल को भी कास्ट कर लिया गया। धर्मेंद्र और सनी देओल के साथ में ये पहली फिल्म थी। इससे पहले वो 1984 की फिल्म सनी में नजर आए थे, पर दोनों का साथ में कोई शॉट नहीं था। उसमें भी बाप बेटा बने थे। सनी देओल के ऑपोजिट श्रीदेवी को साइन कर लिया गया। धर्मेंद्र का दूसरा बेटा ऐसा चाहिए था जो अमेरिकन लगे। उसके लिए मुकुल आनंद ने शशि कपूर के बेटे करण कपूर से बात की। करण कपूर फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे। कुछ महीने मुकुल आनंद ने करण कपूर को मनाया, फिर करण कपूर फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए, पर इसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा पैसे मांगे जो उन्हें दिए गए। करण कपूर के साथ पेयर करने के लिए पहले अनीता राज को साइन किया गया, पर कुछ कारणों से उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह जूही चावला को साइन कर लिया गया। जूही चावला की भी करण कपूर की तरह ये पहली फिल्म थी। एज मेन लीड हीरोइन जूही चावला की पहली फिल्म थी कयामत से कयामत तक। सोनू वालिया ने कहा था कि एक समय पर मुकुल आनंद मुझे सेकंड फीमेल लीड में लेना चाहते थे। बाद में जूही चावला को लिया गया। करण कपूर ने कहा था कि एक न्यूज़पेपर के जरिए मेरे पिता शशि कपूर को पता चला था कि मैं फिल्म में काम कर रहा हूं। करण ने कहा था कि फिल्म की स्क्रिप्ट कंफ्यूजिंग सी हो गई थी। मेरी एंट्री सेकंड हाफ में हुई। करण कपूर की हिंदी अच्छी नहीं थी, इसलिए उनकी डबिंग उनके भाई कुणाल कपूर ने की थी। जूही चावला ने कहा था कि करण की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी, इसलिए मैं हैरान थी कि उन्होंने फिल्म साइन कर ली और सेट पर आके काम शुरू कर दिया। जूही ने कहा था कि अगर करण को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे।
सुरेश ओबराय मुकुल आनंद के अच्छे दोस्त थे। उनकी पहली दोनों फिल्मों में काम कर चुके थे। उन्हें उम्मीद थी कि सल्तनत में भी उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा। वो मेन विलन का रोल एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर मुकुल आनंद ने मेन विलन के लिए अमरीश पुरी को चुना। सुरेश ओबराय मुकुल आनंद से नाराज हो गए। सनी के दोस्त के रोल के लिए मिथुन चक्रवर्ती से बात की गई। उनसे स्पेशल अपीयरेंस करवाना था। मिथुन को लगा इस रोल में कहीं मैं वेस्ट न हो जाऊं, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। वो रोल दिलीप ताहिल ने किया था। कुछ और खास किरदारों में थे शक्ति कपूर, टॉम अल्टर, तेज सप्रू, नीता मेहता, पद्मा खन्ना, मेडिलिन, जगदीप। फिल्म के गीतकार थे अनजान और हसन कमाल। डायलॉग्स लिखे थे कादर खान ने, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, निर्माता अर्जुन हिंगोरानी, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन मुकुल आनंद। अर्जुन हिंगोरानी अपनी हर फिल्म का नाम ट्रिपल के से रखते थे। इस फिल्म का नाम रखना चाहते थे कारनामे कमाल के। मुकुल आनंद ने इनकार कर दिया। फिर भी ओपनिंग क्रेडिट्स में कारनामे कमाल के लिख दिया गया। अर्जुन हिंगोरानी ने सल्तनत को इस तरह प्रमोट किया कि यह फिल्म पर टेरिटरी कम से कम 2 करोड़ का बिजनेस करेगी, क्योंकि यह भगवान के आशीर्वाद से बनी है। ये सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। जब मुकुल आनंद और अर्जुन हिंगोरानी ने सल्तनत फिल्म बनाने का फैसला किया था, तो ये भी तय हुआ था कि यह फिल्म हिंदी में भी बनाई जाएगी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश फिल्म का यूनिट बिल्कुल अलग था। उसका टाइटल था चेजिंग द स्वॉर्ड। हिंदी फिल्म बनाते समय अमेरिका का क्रू सेट पर मौजूद था। हिंदी फिल्म कंप्लीट होने के बाद इंग्लिश पर काम शुरू होना था। असल में अर्जुन हिंगोरानी का इंटरेस्ट अमेरिकन वर्जन बनाने में ज्यादा था। इसके अरेंजमेंट्स के लिए अमेरिकन क्रू के लिए अर्जुन हिंगोरानी ने 40 लाख रुपए खर्च किए थे। पर अर्जुन हिंगोरानी को इंडियन सरकार से परमिशन नहीं मिली थी कि अमेरिकन क्रू को यहाँ शूट करने दिया जाए। इंडियन इंटेलिजेंस को पता चला कि 23 लोगों का अमेरिकन क्रू बिना सरकार की परमिशन के इंडिया में काम कर रहा है, तो उस क्रू को सरकार ने वापस भेज दिया। अर्जुन हिंगोरानी ने कहा था कि मैं इंडियन प्रोड्यूसर हूं, मुझे अपनी फिल्म शूट करवाने के लिए सरकार की परमिशन क्यों चाहिए थी। इस मौके पर मुकुल आनंद परेशानी में आ गए। अगर वो हिंदी वर्जन भी बंद कर देते तो अर्जुन हिंगोरानी को 80 लाख का नुकसान होता। मुकुल आनंद ने कंप्रोमाइज किया और फिल्म को शूट करना जारी रखा। बाद में मुकुल आनंद ने कहा था कि 30 दिन की शूटिंग के बाद मुझे अंदाजा हो गया था कि यह फिल्म एक डिजास्टर साबित होगी, क्योंकि जो असली सब्जेक्ट था उसे बहुत बदल दिया गया था। अमेरिकन वर्जन का टाइटल था चेजिंग द स्वॉर्ड। असल में यह प्रॉफिट की तलवार की कहानी दिखानी थी, जिसमें नेचुरल पावर्स थीं। इस तलवार को चलाते समय इसे चलाने वाला एक सुपर ह्यूमन बन जाता था, पर सारी कहानी बदल दी गई। तलवार की खास बात और खास कहानी हटा दी गई। इसके बावजूद डिस्ट्रीब्यूटर्स को फिल्म अच्छी लगी और उन्होंने इसे अच्छी खासी कीमत पर खरीदा। असल में फिल्म ना चलने का नुकसान डिस्ट्रीब्यूटर्स को उठाना पड़ा। अर्जुन हिंगोरानी ने मुकुल आनंद को इस फ्लॉप फिल्म के लिए जिम्मेवार ठहराया था। अर्जुन हिंगोरानी ने कहा कि मुकुल आनंद ने उस तरह फिल्म शूट नहीं की थी जैसे करनी चाहिए थी। मुकुल आनंद ने कहा था कि मेरे लिए हैरानी और परेशानी की बात यह भी थी कि कभी कभी धर्मेंद्र भी मेरे शॉट्स में इंटरफेयर करते थे। धर्मेंद्र फिल्म को किसी अलग हिसाब से बनवाना चाहते थे। मैं रेगुलर हिंदी फिल्म बनाना चाहता था, क्योंकि असली सब्जेक्ट तो बदल ही चुका था। सनी ने कहा था कि ओरिजिनल स्टोरी में बाप और बेटी की रिलेशनशिप बहुत थी, बाद में फोकस कहीं और ही शिफ्ट हो गया। फिल्म में 5 गाने थे, 4 सिंगर्स की आवाजें इस्तेमाल हुई, आशा भोसले, सुरेश वाडकर, शब्बीर कुमार, साधना सरगम। सुरेश वाडकर का गाया टाइटल सॉन्ग पर्दे पर अर्जुन हिंगोरानी ने गाया था फकीर बनके। सल्तनत 1986 में रिलीज हुई। फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इसके साथ ही 1986 की फिल्म सल्तनत के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। एपिसोड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।